हेलो एवरीवन। सो टुडे जो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है असर्शन एंड रीजंस किसके पी ब्लॉक के। इससे पहले हम सॉल्यूशन के असर्शन रीजन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करें और हमारा वीडियो देखें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक से। बच्चों सबसे खास बात यह है कि जो सीबीएसई ने जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर हमारे पास असर्शन और रीज़न आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। और आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर होगा ए बी सी और डी की फॉर्म में हमें देना है, ठीक है। हमें स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है ए बी सी और डी। तो ए ऑप्शन हमारा कब चूज़ होगा, ए ऑप्शन हमारा चूज़ होगा कब, जब हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट होंगी और जो रीज़न है वो क्या करेगा, हमारे असर्शन को पूरा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन कब आएगा, जब असर्शन और रीजन दोनों सही स्टेटमेंट होंगी बट जो रीज़न है वो हमारा क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है असर्शन का, ठीक है। सी ऑप्शन कब होगा, जब हमारे पास असर्शन हमारा सही होगा बट जो रीज़न है हमारा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन कब होगा, जब असर्शन और रीजन, असर्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा बट रीज़न हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है ऑक्सीजन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। हमारे पास आता है, तो हमारे पास बात हो गई ऑक्सीजन की और सल्फर की, ठीक है। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रीज़न जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमने बोला कि जो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो रीज़न आता है वो क्या आता है, वो आता है किसके बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे। साइज़ जब बड़ा हो जाता है तो हमारे पास जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। साइज़ जितना बड़ा हो जाएगा हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो साइज़ के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो रीज़न हमारा सही स्टेटमेंट है, असर्शन सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। हमारे पास असर्शन गिवन है, सल्फर हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास सल्फर होता है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो O2 होता है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल्स हमारे मिलते हैं, जबकि हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन गैस की, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, कैटिनेशन हमारी ज़्यादा हो गई सल्फर के अंदर, बिल्कुल बच्चों सही बात है, सही बात है। अब हमारे पास जो रीज़न इन्होंने बोला वो क्या बोला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। सल्फर सल्फर का बॉन्ड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। सल्फर का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ कम स्टेबल है, जो चीज़ वीक है वो कम एग्जिस्ट करेगी, बच्चों सही बात है या नहीं है। इसका मतलब असर्शन हमारा सही है, रीज़न हमारा सही है और हमारा रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो H2O है वो क्या है, इज अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। बच्चों ठीक है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब जो रीजन क्या बोला, देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी प्रेजेंट है किसके अंदर, H2S के अंदर। बच्चों क्या बताओ, सही बात है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में प्रेजेंट होती है, H2O के अंदर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल बच्चों समझ में आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, H2O के अंदर। हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो बच्चों ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन पे क्या करेगा,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्यों? इस पे होता है डेल्टा प्लस, इस पे क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा बच्चों, सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो रीजन है वो गलत हो गया, लेकिन हमारा असर्शन क्या है, सही है। इसीलिए हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन किया हुआ है कि बोथ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन सल्फर डाइऑक्साइड आर इक्वल। चलो हमारे पास दे दिया SO2, हमारे पास क्या दे दिया SO2। वो कह रहा है कि दोनों के दोनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। रीजन क्या दे दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एग्जिबिट रेजोनेंस, बिल्कुल सही बात है। देखो जहां भी हमारे पास आ गया बॉन्ड इक्वल, हमारे पास जब भी बॉन्ड इक्वल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रेजोनेंस की वजह से। आप लोगों ने जनरल एग्जांपल देखा होगा हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर, हमारे पास बात आती है बेंजीन की, तो बेंजीन में हम क्या बोलते हैं कि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, सारी की सारी कार्बन बॉन्ड लेंथ हमारी सेम होती है। कैसी होती है, सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। जबकि हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को तो हमारे पास डबल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड आता है, इसका मतलब अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या मिलता है, सारा का सारा सेम मिलता है। किसकी वजह से होता है, ओनली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हमारे पास जब भी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी हमारे पास रीजन क्या आएगा, रेजोनेंस का, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन सही है, रीजन भी हमारा सही है, और हमारा रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन होगा ए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गिवन है, ध्यान से देखना, H2SE इज मोर एसिडिक देन H2TE। बच्चों ध्यान से देखना, H2SE की बात हो रही है एंड H2TE की बात हो रही है। वो कह रहा है कि H2SE हमारा क्या है, मोर एसिडिक है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब ये बात तो सही है, साइज हमारा जितना बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितना साइज कंपेरेबल होगा उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। हमारे पास क्या आ गया, एक बार साइज हमारे पास बड़ा आ गया, दूसरी बार हमारे पास साइज छोटा है। जब हमारे पास डिफरेंस होगा साइज का, हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा साइज का, तो जो ओवरलैपिंग है हमारे पास वो क्या होगी, कम होगी। तो ओवरलैपिंग अगर कम होगी तो जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, हमारा बॉन्ड हो जाएगा वीक। कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। वीक होते ही वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब रीजन तो हमारा सही है। असर्शन की बात करते हैं, H2S इज मोर एसिडिक देन H2TE। अब ये बात बताओ, अगर हम बात करते हैं SE और अगर हम बात करते हैं TE की, तो किसका साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पहले SE आएगा बाद में TE आएगा। इसका मतलब TE का साइज कैसा है, बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो हमारा बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, और H2TE क्या करेगा, जल्दी से हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो एसिडिक नेचर ज़्यादा किसका होगा, H2TE का ज़्यादा होगा बच्चों। इसका मतलब असर्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलो आगे चलते हैं। अब हम बोलते हैं कि हेलोजन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, बिल्कुल सही बात है, हेलोजन का कलर होता है। चलो अब कहता है कि रीजन क्या कहता है, हेलोजन रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हैलाइड आयन, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारा जो हेलोजन होता है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो इससे कलर का क्या लेना देना, इससे हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, किससे, कलर से। जो कलर हमारे पास आता है वो आता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, हाइयर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एब्जॉर्ब करके, ठीक है। फिर क्या करता है, वो वापस से आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, कौन सी में, ग्राउंड स्टेट में। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी रिलीज होती है किसमें, विजिबल रीजन में। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें कलर देखने को मिलता है हमारे हैलोजन का, ठीक है। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन हमारा रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे असर्शन को। हमारा जो रीजन है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन शो ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन शो ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों क्या ये बात सही है? हमारा जो फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव बन जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? हमारा जो फ्लोरीन है उस पर -1 चार्ज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वैलेंस शेल में, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास बात आ गई किसकी, पॉजिटिव वाली, तो हमारे पास ये बात गलत हो गई कि फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरा कहता है कि फ्लोरीन हैज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। बिल्कुल सही बात है बच्चों, भाई हमारा फ्लोरीन हमारा सबसे साइज सबसे छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा साइज हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमारा असर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है। हमारा आंसर क्या आ गया, सी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन हेलोजेंस। भाई इंटर हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक मेरे पास हेलोजन है, दूसरे हेलोजन से उसने बॉन्ड बना लिया, हमारे पास क्या होगा, X2। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, F2, ठीक है। हमारे पास आ जाए Cl2, हमारे पास आ जाए Br2, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोरीन का बॉन्ड बना देता हूँ क्लोरीन के साथ में, या फिर मैं क्या करूँ, क्लोरीन का अगर हम बॉन्ड बना दें ब्रोमीन के साथ में, तो जब हमारे पास क्या गया, डिफरेंट हेलोजेंस ने बॉन्ड बनाया, तो उनको हमने क्या नाम दिया, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब वो बोला कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो, अब हमारे पास क्या दिया कि जो हेलोजन और हेलोजन, देखो बच्चों ये डैश का मतलब ये डिफरेंट हेलोजन है, मतलब F और Cl की बात करेंगे, आर स्ट्रोंगर देन XX बॉन्ड। जब दोनों हेलोजन हमारे सेम होंगे उससे ज़्यादा हमारा कौन सा स्टेबल होगा, जब दोनों हेलोजन अलग अलग होंगे। बच्चों समझ में आ गया? तो जितना बॉन्ड स्टेबल होगा उतना ही कम टूटेगा, जितना कम टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। बच्चों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जिनके पास इस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है और वो 12th क्लास में हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है। साथ में अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।